नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद है जिनकी एक स्पेशल फिल्म आ रही है। स्पेशल फिल्म इसलिए क्योंकि उस फिल्म के इमोशंस बहुत हैवी हैं। इंद्रनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पे। शुक्रिया। सर, अगर मैं इसको बोलूं कि इट इज स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ लाइफ विद हैवी इमोशंस, इसमें कितने हैवी इमोशंस आपको झेलने पड़े, या आपने देखे, या आपने महसूस किए जब आप इसको शूट कर रहे थे? देखिए, हैवी इमोशंस बोलना पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि जी। सही होगा। जी। इमोशनल है फिल्म, ह्यूमन इमोशन से जी। भरी हुई है। जी। और ह्यूमन इमोशंस जैसे आपके हैं वैसे ही मेरे हैं, वैसे ही जी। सबके हैं। हालात अलग 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 हैं, जी। उस हिसाब से ह्यूमन इमोशंस हैं। सो इट्स अ नाइस ह्यूमन स्टोरी जिसमें कुछ कुछ घटनाएं घट रही हैं, जो जी। घटनाएं कनेक्टेड हैं किसी एक सूत्र से। और उन घटनाओं की वजह से जो ह्यूमन इमोशंस बाहर निकल के आते हैं, ये कहानी उसकी है। जी। और प्लस ये पैंडेमिक के टाइम पे घटी हुई घटनाएं हैं। जी। सो इस वजह से जो है पैंडेमिक का भी जो असर है वो बैकड्रॉप पे चल रहा है। पैंडेमिक के दौरान इंसान को क्या झेलना पड़ा, क्या हुआ उस दौरान। कुछ भी हो अगर कोई हादसा होता है या कोई घटना घटती है, कुछ अच्छा भी होता है या बुरा जी। भी होता है, पैंडेमिक की वजह से उस पर कैसे इफेक्ट पड़ता है और उससे इंसान कैसे रिएक्ट करता है। ये एक्चुअली है कॉन्सेप्ट फिल्म का। सो बहुत हैवी इमोशंस बोलना ठीक नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है ये बोलना सही रहेगा कि इट्स ट्रू ह्यूमन इमोशन या। अच्छा भाई, क्योंकि पेंडेमिक को अभी वक्त हो गया है, बहुत सारा टफेस्ट टाइम सबने देखा। आपका क्या टफेस्ट टाइम था उस वक्त, अगर आप कुछ शेयर कर पाए? टफेस्ट टाइम यही था कि बहुत अनसर्टेनिटी थी। जी। कुछ पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। हम लोग सब एक्टर्स हैं। हम लोग अपना सोच रहे थे कि जी। काम फिर कभी होगा कि जी। नहीं, इंडस्ट्री कभी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी जी। कि नहीं, फिर हम कभी फिल्म सेट पर जाएंगे कि जी। नहीं, फिर फिल्म होगी कि नहीं, फिनेंस मार्केट इंप्रूव होगा कि नहीं, क्या ये पैंडेमिक या कोविड का डर हमेशा लगा रहेगा या जी। फिर इसका कोई इलाज भी निकलेगा। बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे थे कि बच्चे फिर से नॉर्मली स्कूल जा पाएंगे या फिर हमेशा जिंदगी भर ऑनलाइन चलता रहेगा। खेलने जा पाएंगे कि नहीं, इकोनॉमी इंप्रूव होगी कि नहीं, इकोनॉमिक स्ट्रेस जी। सबको हो रखा था उस टाइम पे। तो बहुत सारे काफी लोग मरमरा गए थे बेचारे उस टाइम पे। जी। सो क्या हम लोगों के में इम्यूनिटी डेवलप होगी कभी कि कोविड हमेशा ही ऐसा डरावना सही रहेगा। सो ये बहुत सारे सवाल थे, उससे सब लोगों ने स्ट्रगल किया, हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया। इसमें हम लोगों ने होप भी पाया, स्ट्रेंथ भी पाया। हम लोगों को ये भी समझ में आया कि हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ ही गैर जी। जरूरी चीजें करते हैं जिनकी एक्चुअली जरूरत नहीं होती। कोविड के टाइम पे हम वो जी। नहीं कर पा रहे थे और बड़े सही थे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सो एक्चुअली आई थिंक कोविड हैज मेड अस ऑल स्ट्रांग, मेड अस मोर रियल, मेड अस मोर एक्सेप्टेबल टू द ट्रूथ ऑफ लाइफ। सर सर, पेंडेमिक को वक्त हो गया है और अब 2024 है। कितना रिलेट इतने साल बाद हम इसको कर पाएंगे, इस कहानी को कर पाएंगे? क्योंकि ऐसी कहानियां बीच में बहुत सारी बनी, हमने देखी। ये कहानी कितना रिलेट करेगी? देखिए, आज भी नाजी मूवमेंट को लेके फिल्म्स बनती हैं, आज जी। भी ज्यूज का एक्सटर्मिनेशन को लेके जी। फिल्म बनती है, और वो इतनी ही रिलेटेबल होती है क्योंकि वो जो पेन था, वो जो डर था, वो जो ह्यूमैनिटी का जो पिट जी। बॉटम था, वो आज भी आपको अफेक्ट करता है क्योंकि बिलीवेबल नहीं होता है। आपको सबने सुना हुआ है, सबने सबको कहानियां पता जी। है, लेकिन जब आप वो फिर से एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको फिर से वो जो है झकझोर के रख देती है तो इसी तरह पैंडेमिक हम लोग जी चुके हैं, जी। हम लोग देख चुके हैं। और जब हम उसको फिर से देखेंगे तो यादें तो ताजा होंगी, यादें तो ताजा होंगी। हमें जी। याद आएगा कि हमने क्या खोया, क्या पाया, कैसा जी। था, क्या क्या चीजों से गुजरे हैं। सो वो पैंडेमिक मुझे लगता है आज से 20 साल के बाद भी रिलेटेबल ही होगा, बिकॉज इट वाज सच ए बिग थिंग दैट हैपेंड टू दिस वर्ल्ड, टू एवरीवन, दैट इट इज एच्ड इन आवर मेमोरी। और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी मतलब ऐसी चीज, आप ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक जी। बार बार हुआ है या फिर से होगा। सो ये एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है, बुरा है, लेकिन उससे उससे कई अच्छाइयां भी निकली हैं। तो जी।
एब्सोल्युटली रिलेटेबल रहेगा, किसी भी टाइम रिलेटेबल रहेगा, सिर्फ आज नहीं, मुझे लगता है आज से 20 साल के बाद भी रिलेटेबल होगा। अच्छा इंद्रन भाई, कोविड आपको लगता है अभी भी प्रिवेल कर रहा है? क्योंकि कई खबरें बीच में आती है। अभी हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि अक्षय कुमार को कोविड हो गया है। आपको लग रहा है क्या हम्म, कोविड अभी भी चालू है, अभी भी हो रहा है, लोग उस? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो जी है नहीं कि वो वायरस जो है वो जी दुनिया से रेडिकेट हो जी गया है। वो वायरस से हम लोगों की इम्यूनिटी बेटर हो गई है वायरस को झेलने के लिए, जी प्लस हो सकता है कि उस वायरस में अभी कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूटेशन नहीं आया है जिससे कि हमारी बॉडी जी फाइट ना कर सके। इस वजह से हम लोग इतना अफेक्टेड नहीं होते हैं। हो जी सकता है कि काफी नॉर्मल खांसी, सर्दी खांसी जो आपको हो रखी है या होती जी है, वो हो सकता है कि कोविड आपको पता भी ना हो, आपको लग रहा है कि फ्लू है, आपको जी लग रहा है कि नॉर्मल ठंड लग गई, सर्दी हो गया, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कोविड वायरस से आपको जी हुआ है। लेकिन अभी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है क्योंकि यू हैव बीन थ्रू दैट, सो बॉडी हैज मेड इट सेल्फ डिफेंस स्ट्रांगर। तो इस वजह से आप अफेक्टेड नहीं हो रहे, तो आपको पता नहीं लग रहा है कि कोविड है। सो कोविड आज उतना बड़ा नहीं है जितना कि एक टाइम पे था। जैसे कि मतलब आज कई सारी अब डिजीज, न्यूमोनिया किसी जी को होता है तो कोई डर नहीं जाता है आज के दिन में, एक टाइम पे न्यूमोनिया से कोई बचता भी नहीं था। बिल्कुल। सो इट्स ऑल लाइक दैट। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया सर पैंडेमिक के बाद? मुझे मेरे ख्यालात में बदलाव आया है। जी मुझे ये समझ में आया है कि आप लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने कहीं पे कुछ जी अपनी लाठी उठाई और आवाज, मतलब लाठी में जी आवाज नहीं है ना, तो ऊपर बिल्कुल वाले ने लाठी पटकी तो कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कि आप बहुत सही हैं, सेटल्ड हैं, पैसे हैं, आपके पास घर है, बार है, सब कुछ है जिंदगी में, और कुछ हो जी नहीं सकता, मजा आ रहा है। अचानक कुछ हो सकता है जो कि आपकी जिंदगी को पूरा उलट पुलट के रख दे। सो कंट्रोल, ह्यूमन beings cannot control life, that's what I feel, which I think lots of people have this notion कि it's in our control. It's not in our control. Pandemic has proven that, or any natural catastrophe actually जी proves that हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। एक ये है, दूसरा है कि हाँ, सो वो कंट्रोल इसीलिए नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं ज्यादा हर पल को ज्यादा अच्छे से जीता हूँ। क्योंकि यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, सो आप हर पल को ज्यादा एंजॉय करते हैं, ज्यादा उसको जी सकते हैं, जी पाते हैं, जीना चाहिए अब। जी और तीसरा मुझे ये लगता है कि हमारी नीड्स जो है ना, वो हमने समझ लिया है कि ये हमारी नीड्स है। बहुत सारी चीजें हमारी गैर जरूरी नीड्स होती है, वांट्स होती है हमें, कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये हो तो और एक अच्छा, एक और घर हो तो अच्छा है, एक और जी गाड़ी हो तो अच्छा है, या ऐसी एक घड़ी ले लेता हूँ। जी पर वो सब तो फ्यूटाइल है, उनका तो कोई जी काम नहीं है, मतलब कल को आप जी नहीं पाओगे तो क्या करोगे। सो बिल्कुल इसलिए मुझे लगता है कि मैंने अपनी जो वांट्स है ना वो बहुत कम कर लिए है। अब मुझे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जी। वो मैं रखता हूँ। अय्याशी कम हो गई है इंसान की, मुझे ऐसा लगता है आफ्टर आफ्टर कोविड। अच्छा भाई, ज़िंदगी बदली और ज़िंदगी के साथ साथ सिनेमा भी बदला। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमने देखे। कुछ फिल्में को देखने के लिए लोग नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ फिल्मों के साथ सेलिब्रेट भी हमने किया। सिनेमा में सबसे बड़ा बदलाव आपने क्या देखा पैंडेमिक के बाद? सिनेमा में जो है सबसे बड़ा बदलाव यह है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बुरा बदलाव आया था। वो जी ये है कि लोगों को ना घर पे टीवी पे बैठ देखने की आदत पड़ गई। जी ओटीटी आ गया, ओटीटी ने जो है बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको जी टेलीविजन पे दे दिया, और क्योंकि ये 3 साल चला या काफी लंबा अरसा चला, उसमें लोगों को ये आदत लग गई कंटेंट देखने की, घर जी पे या फोन पे जी या टीवी पे या लैपटॉप पे। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, जो सिनेमा हॉल जाकर सिनेमा देखने के ना, वो बीच में ना छूट गया था, लोग नहीं जा रहे थे। आज भी जी उतने लोग नहीं जाते जो पहले बीच में जा रहे जी थे या उससे पहले जाते थे, पैंडेमिक से पहले। तो वो मुझे लगता है एक बहुत ही हार्मफुल असर पड़ा है सिनेमा पर। लेकिन एट द सेम टाइम आज भी जब कोई अच्छी फिल्म होती है ना, जी तो आज भी लोग सिनेमा हॉल में जाके पैसे खर्च करके हाउसफुल करके सिनेमा देख रहे हैं। चाहे वो बड़ी फिल्म हो, चाहे छोटी फिल्म हो। लेकिन अब ये हो गया है कि अब अच्छी फिल्म होगी तो ही जाएंगे, हर कोई फिल्म में नहीं जाएंगे। जैसे जी मैं भी ना पैंडेमिक से पहले जी ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड जो भी फिल्म आती थी मैं जी देखने चला जाता था जी सिनेमा हॉल। अब मैं भी नहीं जाता हूँ, अब मैं भी उसके लिए वेट करता हूँ कि जी कब ओटीटी बिल्कुल पे रिलीज होगी, अनलेस कि मुझे किसी मूवी के लिए मैं वेट कर रहा होता हूँ, या किसी मूवी के बारे में मुझे पता लगता है कि यार ये बहुत सही फिल्म है, इसे जाके देखनी चाहिए, या फिर मैं वेट कर रहा होता हूँ तो भी मैं जाता हूँ, या फिर मुझे
अंदर से ऐसा फील हो कि यार ये फिल्म शायद अच्छी होगी, ये मैं जी। देखने जाऊंगा। तो जैसे कि अभी मैं 12th फेल मैंने वाह। सिनेमा हॉल में जाके देखी। जी। मैंने किल सिनेमा हॉल में जाके देखी है। वाह। ऐसा नहीं कि मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ओटीटी पे आएगी। जी। ऐसा नहीं है कि मैं 12th फेल के लिए वेट कर रहा था कि कब ओटीटी पे आएगी। जी। सो अच्छी फिल्में तो सिनेमा हॉल में फिर भी लोग जाकर देखेंगे, लेकिन हाँ आज के दिन में ऐसा हो गया कि अच्छी फिल्म होगी तो ही देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, नहीं तो सोचेंगे कि ओटीटी पे आने दो यार फिर देखते हैं। अच्छा भाई, बॉक्स ऑफिस नंबर्स हमने देखे, कुछ फिल्में हम्म। नहीं चली लेकिन उसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। बॉक्स ऑफिस के नंबर्स को कैसे आप देखते हैं? क्या प्रेशराइज करने के लिए आजकल बहुत एक दिन के बाद ही उसके नंबर्स को काउंट हो जाते हैं और लगातार उसके फ्लैट्स बन जाते हैं कि इस फिल्म ने पहले दिन इतना कमाया, दूसरे दिन इतना कमाया, वीकेंड में इतना कमाया, ओवरसीज इतना कमाया। इस बॉक्स ऑफिस नंबर्स को आप कैसे देखते हैं? ये गेम तो मुझे तो एक्चुअली समझ में नहीं आता है। जी। हाँ ठीक है, तो वो इतना कमाया उस वजह से अगर कोई जी। फिल्म देखने जाएगा तो जी। मुझे नहीं लगता कि वो जी। जेन्युइन दर्शक है। जी। क्योंकि अगर मुझे फिल्म देखनी है तो मैं दो चीजें देखूंगा, जी। एक कि फिल्म मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर वो ट्रेलर से हो, या फिर जी। मुझे फिल्म का कंटेंट के बारे में जरा सा अंदाजा होता है उससे पता, जी। या फिर वर्ड ऑफ माउथ से हो कि कोई मेरे बिल्कुल। दोस्त बोले कि यार वो फिल्म देखी तो देख क्या बढ़िया है जी। यार। या फिर मुझे ट्रेलर से ही लग जाए, या किसी एक्टर की वजह से मैं चले जाऊं कि यार ये एक्टर अच्छी फिल्में करता है या ये डायरेक्टर अच्छी फिल्में करता है, तो मैं इसकी फिल्म तो मैं मिस नहीं करूंगा, जी। मैं जाऊँ। अब वो 1 करोड़ हो गया, 50 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया, उसकी वजह से कि अच्छा 100 करोड़ की फिल्म हो गई फिर तो जी। देखने जानी चाहिए। जी। ये दिस हैज नेवर वर्कड ऑन मी एंड आई डोंट नो। कुछ कुछ लोग होंगे जिनको ऐसा जी। लगता होगा कि द कमर्शियल सक्सेस और द प्रोजेक्टेड कमर्शियल सक्सेस ऑफ ए फिल्म इज यू नो इंडिकेटिव ऑफ इट्स बीइंग वेदर गुड और नॉट। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं तो मतलब आइदर एक्सपेक्टेशन की वजह से जाता हूँ, या फिर इफ आई गेट टू हियर गुड थिंग्स अबाउट इट तो जाता हूँ। अच्छा भाई, आखिरी दो सवाल। ओटीटी को वरदान आप मानते हैं उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो और बाकी तमाम हमारी फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, उनके लिए आप मानते हैं कि ओटीटी एक वरदान बन के भी आया है? जी मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हमारे पास पहले जी। सिनेमा था, जी। मतलब मूवीज थी और जी। टेलीविजन। जी। अब दोनों में बहुत अलग तरह के काम होते हैं, जी। दोनों मीडियम अलग हैं। जी। और मोस्ट ऑफ द एक्टर्स को अगर आप पूछेंगे और मोस्ट ऑफ द मेकर्स को भी आप पूछेंगे, उन सब बोलेंगे कि सिनेमा इज अ बेटर मीडियम फॉर द क्राफ्ट। करेक्ट। हो सकता है टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जी। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बहुत बड़ी है, इन टर्म्स ऑफ रीच बहुत बड़ी है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एंड फेम बहुत बड़ी है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्राफ्ट सिनेमा इज ए बेटर मीडियम। एट द सेम टाइम सिनेमा में भी खराब फिल्में बनती हैं, लेकिन जी। मीडियम ऐसा है कि उसमें अगर आपको क्राफ्ट में पैशन है तो वो वहां पे शोकेस करने के लिए इट्स अ बेटर प्लेटफॉर्म। अब जी। फिल्में कितनी बनती हैं और फिल्म में कितने ही किरदार होते हैं, जी। तो एक्टर्स के लिए या मेकर्स के डायरेक्टर्स के लिए या ऑल टेक्नीशियंस के लिए ऑप्शन ऑफ गेटिंग अब्सॉर्ब इज लिमिटेड। करेक्ट। लेकिन ओटीटी आने से क्या हुआ कि उसी लेवल का कंटेंट ओटीटी पे बन रहा है। आजकल कहानियां जो ओटीटी की हैं वो जी। सिनेमैटिक लेवल की कहानियां बनती हैं, सिनेमैटिक लेवल के जी। विजुअल्स बनते हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या है कि और कितने सारे ओटीटीज हैं, कितने सारे शोज हैं, और हर शो के 8 8 10 10 एपिसोड हैं, और एक बिल्कुल। एक शो में बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए, जी। बहुत सारे एक्टर्स चाहिए। और राइटिंग जो है वो ऐसे इंप्रूव हो गई है कि अभी एक एक शो में देर आर 20 कैरेक्टर्स जिनके कैरेक्टर अच्छे से लिखे गए हैं। जी। ऐसा नहीं कि खाली दो हीरो हीरोइन के लिखे गए हैं, सबके लिखे गए हैं। सो उसकी वजह से जो है ना, अब जो एक्टर्स अच्छे थे, जो फिल्म मेकर्स अच्छे थे, जो टेक्नीशियंस अच्छे थे, रिकॉर्डिस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट अच्छे थे, जो सिनेमाटोग्राफर्स अच्छे जी। थे, उनके लिए द चांस ऑफ गेटिंग अब्सॉर्ब्ड एंड डूइंग गुड वर्क हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ ओटीटी। तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ा वरदान है। सर, ओटीटी की ताकत को इसी से समझा जा सकता है। संजय लीला बंसाली अपने क्राफ्ट को लेके ओटीटी पे आते हैं और हीरा मंडी जैसी फिल्म जी बनाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आप किसके क्राफ्ट में अभी, क्योंकि बहुत सारे क्राफ्ट हम देख रहे हैं अलग अलग, हम इंजॉय कर रहे हैं डायरेक्टर्स के, आप हम्म। किस क्राफ्ट में, किस डायरेक्टर के क्राफ्ट में आपको लगता है कि यू सूट्स द मोस्ट? नहीं वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो डायरेक्टर को डिसाइड करना है कि जी। वेदर आई सूट इट नॉट। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जी। किस तरह के जो एक डायरेक्टर का नाम बताना बहुत मुश्किल है, जी। पर
हाल ही में जो काम देखे हैं मैंने उसमें, देखिए जैसे ओटीटी पे आई लव सेक्रेड गेम्स, आई लव वाह। मेड इन हेवन, आई लव दिल्ली क्राइम, आई लव पाताल लोक, जी। आई आई लव जामतारा। अब वाह। मुझे फिल्म्स में लापता लेडीज हो, आपका इवन इवन टीवीएफ के जो शोज हैं, जी। पंचायत हो या कोटा फैक्ट्री हो, जी। सिनेमा में लापता लेडीज, वाह। ट्वेल्थ ट्वेल्थ फेल, अभी कल मैंने महाराजा देखी जो कि एक हिंदी वाह। फिल्म भी नहीं है पर क्या बिल्कुल। फैंटास्टिक फिल्म है। बिल्कुल। तो किल देखी मैंने, किल इज सच जी। ए ग्रेट फिल्म, ऑल्दो बहुत नीश फिल्म है पर जी। इट्स सच ए ग्रेट फिल्म। सो बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे जी। हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत होपफुल टाइम है हम लोगों के लिए कि मतलब अच्छा अगर आप काम कर सकते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मौका मिल ही जाएगा, ऐसा है। अच्छा भाई, इस ओटीटी आने से एक चीज़ ज़रूर हुई है, पोस्टर बॉयज़ का दबदबा थोड़ा कम हुआ है। अब वो सभी सेकंड लीड भी और फर्स्ट लीड हमें देखने को मिले और बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम्म। ये तो बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल जी। हुआ है, और ये हमारे इंडस्ट्री में बहुत लेट हुआ है। जी। इंटरनेशनली तो ऐसा है ही नहीं बिल्कुल कि ये तीन चार लोग ही हीरो हीरोइन जी। बनेंगे या ऐसा होगा तो जी। ऐसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे थैंकफुली अभी ऐसा हो गया क्योंकि हमारी कहानियां जो है अभी वो जी। बहुत कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज लिखी बिल्कुल। जा रही हैं। सो वो कैरेक्टर्स तो, सब कैरेक्टर तो हीरो नहीं होगा ना, जी। और हर कहानी में तो एक हीरोइक हीरोइक जो जी। कन्वेंशनल हीरोइक जो है लुक, उस तरह का हीरो नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जांपल आप लापता लेडीज वाह। देखें तो लापता लेडीज का जो ब्यूटीफुल। हीरो है वो तो अब एक ग्रीक गॉड नहीं हो सकता। बिल्कुल। राइट। सो इसीलिए कहानियां ऐसी लिखी जा रही हैं, कैरेक्टर्स ऐसे लिखे जा रहे हैं। ट्वेल्थ फेल का जो हीरो है बिल्कुल। वो तो एक मतलब घोड़े पे सवार होके नहीं आ सकता ना, बिल्कुल। तलवार नहीं निकाल सकता, वो जी। एक अलग कैरेक्टर है। जी। सो बिलीवेबल कहानियां लिखी जा रही है, बिलीवेबल कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, इसीलिए जो अच्छा अभिनेता है वो इम्पोर्टेंट है आज के दिन में। ऐसा नहीं है कि कौन जो है सिक्स पैक है, कौन जो है 6 फीट साढ़े बिल्कुल। छह फीट का है, या कौन है जिसकी आवाज मतलब बुलंद है, ऐसा कुछ नहीं है। रियल कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, इसलिए हम अपनी रूट्स पे वापस आ रहे हैं, और जितने बिल्कुल। रूट्स पे वापस आ रहे हैं उतना हमें कहानियाँ अच्छी लग रही। सर, अभी कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स है जिसमें हम आपको देख पाएंगे? जी मैंने एक इंडिपेंडेंट फिल्म शूट करी है अभी तक, जी। वो अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। जी। उसको डायरेक्ट किया है एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं जी। तनिष्ठा चैटर्जी, उन्होंने जी। डायरेक्ट किया है उसको। जी। और उसमें अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, शारिब जी। हाशमी हैं, कीर्ति वाह। कुलड़ी हैं, मोनिका डोगरा हैं, और दो तीन बच्चे हैं जो बहुत जी। अच्छे हैं, दो जी। बच्चे हैं। सो वो एक फिल्म है जो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। फिर मैंने एक और फिल्म करी है, एक डीओपी है जी। शीर्षो रॉय करके, उनकी जी। फर्स्ट फिल्म है घुम घुमा बोल के वो फिल्म है। उसमें के मेनन है। वाह। सो वो एक फिल्म है जो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगी, विजुअली तो इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि वो डीओपी है और एक अलग तरीके की फिल्म है। और कुछ बातें चल रही हैं, ओटीटी पे भी कुछ चल रही है, तो जी। देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं कि क्या होता है आगे। थैंक यू भाई, आप हमसे जुड़े, हमसे बात की। हम भी यही कहेंगे, चलती रहे ज़िंदगी, और इसी बिल्कुल। ज़िंदगी में अच्छे अच्छे किरदार मिलते रहे, और ऐसे ही जी। आप हमें एंटरटेन करते रहे। और एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे जब एक और अच्छे किरदार के साथ जब आप हमारे समक्ष आएंगे, फिर एक बिल्कुल। और अच्छे इंटरव्यू के साथ हम अपने दर्शकों के सामने जाएंगे। थैंक यू भाई, टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।